वेलकम होम एक ऐसी सच्ची घटना पर बनी फिल्म है जिसको देखकर कई रात तक आप सो नहीं पाओगे। महाराष्ट्र के नागपुर में घटी ये घटना जब लोगों को पता चली तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वेलकम होम की कहानी शुरू होती है नागपुर की दो लड़कियों से जो एक स्कूल में टीचर होती है। दोनों लड़कियों में से एक शादीशुदा होती है जिसका नाम अनुजा होता है और दूसरी का नाम नेहा। दोनों लड़कियों को जनगणना कार्यक्रम में लगा दिया जाता है। वो दोनों लड़कियां जनगणना करते करते नागपुर में एक सुनसान जगह पर एक घर में चले जाती है। जब अनुजा दरवाजा नॉक करती है तो एक लड़की प्रेरणा जो प्रेग्नेंट है दरवाजा खोलती है। प्रेरणा को देखकर अनुजा को कुछ अजीब सा लगता है। उस घर में एक डरावनी सी औरत सावित्री और उसका बेटा घनश्याम और एक कुक भोला रहता है। अनुजा जब घर के अंदर आती है तब उसे कुछ ठीक नहीं लगता है। अनुजा पूछती है कि आप कितने सदस्य हो और आपके कितने बच्चे हैं। इस बात का प्रेरणा बहुत अजीब सा जवाब देती है। वो कहती है कि बच्चे तो होते हैं, रोते हैं और फिर मर जाते हैं। प्रेरणा की इस बात पर अनुजा चौंक जाती है। वो प्रेरणा के शरीर पर चोट के निशान भी देखती है। अनुजा प्रेरणा से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है। इतने में ही वो बुढ़ी औरत सावित्री उनको वहां से जाने के लिए कहती है। अनुजा और नेहा अपने मन में बहुत से सवाल लेकर वहां से चली जाती है। अनुजा नेहा से कहती है वहां प्रेरणा के साथ कुछ गलत हो रहा है और वापस उस घर पर जाने की जिद करती है। नेहा पहले तो यह कहकर मना कर देती है कि वहां के लोग अजीब और डरावने लगते हैं, लेकिन अनुजा की जिद के कारण कुछ दिनों के बाद अनुजा और नेहा फिर से उस घर पर वापस आती है। अनुजा प्रेरणा से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है तो वह कुछ जवाब नहीं देती है। इतने में ही बहुत तेज बारिश होने लगती है। अनुजा और नेहा बारिश रुकने का इंतजार करती है, लेकिन बारिश और तेज हो जाती है। इतने में ही कुक भोला जो बहुत अजीब सा है वो कहता है कि मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूं, आप दोनों चाय पीकर जाना। भोला कहता है कि आज रात आप दोनों यहीं रुक जाओ, आज बारिश नहीं रुकने वाली। लेकिन अनुजा और नेहा दोनों बारिश में ही जाने की कोशिश करने लगती है। शाम होने वाली है। नेहा कहती है कि मुश्किल है कि हम जा पाएंगे, बारिश बहुत तेज है, आज हम यहीं रुक जाते हैं। नेहा की बात मानकर दोनों वापस घर में जाती है और वहीं रुकने का फैसला करती है। सावित्री का बेटा जो कुछ सालों से मौन व्रत रखा हुआ है और बहुत पूजा पाठ करता है, अपनी मां सावित्री की बहुत सेवा करता है। भोला खाना बनाकर टेबल पर लगाता है। नेहा जैसे ही खाना चाहती है वैसे ही घनश्याम उसका हाथ पकड़ लेता है। नेहा बहुत डर जाती है। प्रेरणा बहुत अजीब तरीके से खाना खा रही होती है। उसको देखकर अनुजा को बहुत अजीब सा लगता है। अब कहानी खतरनाक मोड़ लेगी। रात हो जाती है। दोनों लड़कियां नेहा और अनुजा सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, लेकिन उनकी मजबूरी रहती है क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है। दोनों को रुकने के लिए एक कमरा दिया जाता है। दोनों अंदर से कमरा बंद कर लेती है। अनुजा नेहा से कहती है कि तुमने अपने भाई को बताया है कि तुम कहां हो। इतने में ही भोला दरवाजा बजाता है। दोनों लड़कियां बहुत बुरी तरह डर जाती हैं। दरवाजा खोलती है तो देखती है कि भोला पानी लेकर आया है। भोला को देखकर नेहा फोन पर बात करने का नाटक करने लगती है। वो कहती है आज हम घर नहीं आएंगे, बारिश में फंस गए हैं। भोला ये सुनकर वहां से चला जाता है। नेहा सो जाती है, लेकिन अनुजा को चिंता से नींद नहीं आती है। घनश्याम अपनी मां सावित्री के पैर दबा रहा होता है और भोला वहां आकर कहता है कि भैया बहुत दिन हो गए हैं, मुझे करने का बहुत मन कर रहा है, उन लड़कियों के पास जाने दो। भोला आगे कहता है कि वो लड़कियां बहुत बुरी हैं, वो अपने घर में झूठ बोलकर आई है। घनश्याम भोला को इशारे से मना कर देता है। इस पर सावित्री कहती है कि उसे मना मत किया कर, नहीं तो वो भाग जाएगा। अनुजा अपने कमरे से खिड़की के बाहर देखती है तो वो बहुत चौंक जाती है। अनुजा देखती है घनश्याम और भोला किसी लाश को ठिकाने लगा रहे हैं। ये सब देखकर अनुजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनुजा हड़बड़ाकर नेहा को उठाती है और नेहा से कहती है कि उसने बाहर एक लाश देखी। इस पर नेहा कहती है कि तुम्हारा शायद ये भ्रम होगा, लेकिन अनुजा यकीन से कहती है कि उसने बाहर लाश देखी है। फिर दोनों मिलकर निर्णय लेती है कि वो वहां से रात में ही निकल जाएगी। दोनों चुपचाप दबे पैर बाहर निकलती है। सावित्री वहीं पर सोई रहती है। दोनों जब बाहर निकलकर लाश को खोजने की कोशिश करती है
तो कोई अधमरा व्यक्ति उनका अचानक से पैर पकड़ लेता है। वो दोनों लड़कियां घबराकर वहां से भागने की कोशिश करती। चारों तरफ सिर्फ सुनसान अंधेरा होता है और वहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। फिर दोनों लड़कियां ये तय करती हैं कि वो सुबह होते ही वहां से निकल जाएगी। अनुजा और नेहा दोनों चुपके से कमरे में वापस आ जाती है और ये दिखाने की कोशिश करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे ही सुबह होती है वो दोनों घर से जल्दी से निकलती है। घनश्याम अपनी मां के बाल बना रहा होता है। तभी घनश्याम से सावित्री कहती है कि दोनों लड़कियां कल रात में बाहर गई थीं। ये सुनते ही भोला और घनश्याम बाहर की तरफ भागते हैं उन लड़कियों को रोकने के लिए। घनश्याम और भोला उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। अब वो सच्चाई सामने आती है जिससे रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। भोला और घनश्याम बेरहमी से अनुजा और नेहा को कैद कर लेते हैं। घनश्याम गुस्से से अंदर जाता है और प्रेरणा बिना कुछ कहे ही घनश्याम के सामने लेट जाती है और घनश्याम प्रेरणा के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और प्रेरणा बिना किसी फीलिंग के ये सब करवाती रहती है। प्रेरणा के साथ शारीरिक संबंध के बारे में सावित्री को पता होता है। अब यहां भोला भी जिद करता है कि उसको भी उन लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाना है। इस बार घनश्याम भोला को इजाजत दे देता है। यहां अनुजा और नेहा निकलने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा जाता है और दोनों लड़कियां बुरी तरह से जख्मी हो जाती हैं। भोला नहाता है और इत्र लगाकर अच्छे से तैयार होकर नेहा के पास जाता है और नेहा का बलात्कार करता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और नेहा का भाई उसको ढूंढते हुए घनश्याम के घर तक आ जाता है। नेहा का भाई फोटो दिखाते हुए पूछता है कि ये लड़की यहां आई है क्या? तो भोला और घनश्याम कहते हैं कि नहीं, यहां कोई नहीं आया है। जैसे ही नेहा का भाई लौटने लगता है वैसे ही वो नेहा का कपड़ा का टुकड़ा देखता है और वो समझ जाता है कि नेहा यही है। जैसे ही नेहा का भाई मुड़ता है और पूछता है वैसे ही घनश्याम एक बड़े से पत्थर से नेहा के भाई का सिर कुचलकर मार डालता है। अनुजा को एक मौका मिलता है भागने का। वो जैसे तैसे रात में घर से निकलने में कामयाब हो जाती है लेकिन भोला चाकू लेकर रात में उसके पीछे पड़ जाता है। अनुजा अंधेरे का फायदा उठाकर चुपकर लकड़ी से भोला को सर पर जोर से मारती है। भोला नीचे गिर जाता है। फिर उसी की चाकू से भोला को पेट में मार देती है और भोला वहीं मर जाता है। और वहां नेहा को मालूम पड़ता है कि प्रेरणा घनश्याम की पत्नी नहीं, उसकी अपनी बेटी है। अनुजा को एक मौका मिल जाता है भागने का, लेकिन अब अनुजा ने ठान लिया कि वो भागेगी नहीं और वो प्रेरणा को उन शैतानों से बचाएगी। अनुजा वापस घर आती है तो नेहा कहती है कि प्रेरणा घनश्याम की पत्नी नहीं, उसकी बेटी है और सावित्री उसकी दादी। अब अनुजा ठान लेती है कि वो इस शैतान को सजा दे रहेगी। अनुजा एक पास पड़े हाशिया से घनश्याम पर हमला करती है। घनश्याम और अनुजा में जबरदस्त लड़ाई होती है। दोनों छत पर लड़ रहे होते हैं और तभी घनश्याम की मां सीढ़ियों पर खड़ी नेहा पर हमला कर देती है। लेकिन नेहा सावित्री को वहीं मार डालती है। अनुजा बुरी तरह से जख्मी होने के बाद भी घनश्याम को मरने की हालत में ले आती है और जैसे ही घनश्याम अनुजा की तरफ दौड़ता है अनुजा उसको छत से नीचे गिरा देती है। घनश्याम नीचे गिरते ही मर जाता है। प्रेरणा ये सब एक खिड़की से देख रही होती है लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता है। अनुजा उस अधमरे व्यक्ति को भी आजाद कराती है। रिश्तों को शर्मसार करने वाली यह सच्ची घटना नागपुर की है। कोई पिता कैसे अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है? पुलिस की जांच पड़ताल में पता चलता है कि भोला और घनश्याम इससे पहले भी कई लोगों को मौत के घाट उतार चुके थे। प्रेरणा भी कई बच्चों को पहले भी जन्म दे चुकी थी और उसके बच्चे होते ही घनश्याम उसको मार देता था। इस फिल्म के कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। इस फिल्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।